हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ सुबह के टिफ़िन को पैक करने से। टिफ़िन में देने के लिए आज मैंने बनाया है मकुनी। इसी के साथ मैं यहाँ पर दे रही हूँ मिर्ची का अचार, साथ ही में कुछ स्वीट्स दे रही हूँ और नमकीन। इसी के साथ फ्रूट में मैंने एप्पल दिया है। टिफ़िन को मैंने भर दिया है और उसके बाद मैंने उसके सारे ढक्कनों को लगा दिया है और फिर इसे मैंने उसके बैग में भर कर रख दिया है। इसके बाद मैंने बाकी का खाना बना लिया है और बाकी की सफाई भी हो गई है किचन की। अब मैं यहाँ पर फ्रिज साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ये गंदा पड़ा था। ऐसे तो फ्रिज में अंदर कुछ डस्ट वगैरह इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे हाथों के दाग धब्बे लगे रहते हैं, इसलिए उसकी भी क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले फ्रीजर से स्टार्ट किया है। पहले फ्रीज़र को मैंने गीले पोछे की मदद से साफ़ कर लिया। आसपास की जगह को मैं पोछे की मदद से साफ़ कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर नीचे भी इसी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर भी जो भी मसाले के डब्बे हैं वो थोड़े गंदे हो गए थे, इसे मैं पोछे की मदद से ही साफ़ कर ले रही हूँ। फ्रिज में यहाँ छोटे बच्चे भी हाथ लगाते रहते हैं। हर 2-2 मिनट में कृषा इसे खोलती रहती है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निकालती रहती है, इसलिए उसके भी हाथ यहाँ पर लगते रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर भी गीले पोछे की मदद से इसे पोंछ ले रही हूँ। सारे सामान आज नहीं निकाल रही, सिर्फ ऐसे ही मैं थोड़ा थोड़ा पोछे से साफ़ कर ले रही हूँ। जब ज़्यादा फ्रिज गंदा हो जाता है तो मैं इन सारे डब्बों को बाहर निकाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद ही रखती हूँ। आज ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, बस थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी मुझे, इसलिए मैं इसे गीले पोछे की मदद से ही साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ जो पेप्सी वगैरह और पानी की बोतलें रखी हैं उसकी जगह पे मैंने साफ़ कर लिया है। यहाँ पर हम जो भी सामान वगैरह रखते हैं थोड़े गंदे हो जाते हैं तो उनके भी दाग व धब्बे लग जाते हैं, इसलिए मैं उसे भी साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पर अंदर की सफाई करने के बाद मैं यहाँ पर लास्ट में फ्रिज के डोर को भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ पोछे की मदद से। किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पर मेन डोर जो है उससे भी बहुत जो हमारा लोखंड का दरवाज़ा है इस पे भी बहुत सारे डस्ट हो जाते हैं, तो इसे मैं पोछे की मदद से इस तरह से सबसे पहले मैंने पोछे को एकदम गीला कर लिया और उसे पूरे दरवाजे पे अच्छे से घुमा दिया ताकि पहले वो गीला हो जाए, जो भी डस्ट है वो निकल जाए। पोछे को वापस से पानी में गीला करने के बाद उसे अच्छे से निचोड़ लूँगी और फिर से वापस दरवाजे को अच्छे से उस पोछे की मदद से क्लीन कर लूँगी ताकि एकदम अच्छे से पानी सूख जाए। ऐसे ही गीला रख दूँगी तो फिर इस पर जंग लगने की संभावना भी रहती है, इसलिए पूरा अच्छे से इसे सुखा लेती हूँ। इसी तरह से मैंने दरवाजे को बाहर की साइड भी पोंछ लिया है। यहाँ कृषा को मैंने पहले ही नहला दिया था, उसके बाद फिर वो अपने फ्रेंड के घर पर गई थी खेलने के लिए। अभी वो खेल कर वहीं से आ रही है। आते ही कृषा को दिखाई दिया मेरा फ़ोन और फिर वो पहले ही फ़ोन को लेने जा रही थी। उसे मैं मना कर रही हूँ कि फ़ोन मत लो, क्योंकि मैंने मेरे फ़ोन को सामने ही रखा था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और इसके अलावा मैं कृषा के लिए मैं इस फ़ोन को छुपा कर रखती हूँ, नहीं तो फिर कृषा भी बाकी बच्चों के जैसे फ़ोन के लिए जिद करने लगती है और फिर उसे फ़ोन चाहिए देखने के लिए। और एक तरफ मैंने यहाँ पर टीवी में भजन लगा दिया है, वो यहाँ पर चल रहा है और मैं अपने काम कर रही थी और कृषा यहाँ पर फ़ोन को हिला डुला रही है और मुझे आवाज़ दे रही थी कि मैं फ़ोन ले लूँ। अब मेन गेट को क्लीन करने के बाद आसपास की जगह को भी मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि कोने कोने में डस्ट रह जाता है, उसे भी मैंने आज अच्छे से साफ़ कर लिया है। क्योंकि इस मेन गेट को हम पूरा अब हमेशा नहीं खोलते, इसलिए आज मैंने पूरा ओपन करके उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर अंदर वाले जो डोर है उसे भी अच्छे से पोछे की मदद से पोंछ ले रही हूँ। आज मैं इसे गीले पोछे की मदद से ही पोंछ रही हूँ। जब कभी इस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लगे रहते हैं और वो नहीं निकलते हैं तो मैं इसे साबुन की स्क्रब की मदद से अच्छे से उसे घस लेती हूँ और फिर उसे पानी डालकर अच्छे से धोने के बाद फिर उसे पोंछती हूँ। इसे मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था इस तरीके से। आज मैं सिर्फ इसे पोछे की मदद से ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ये लकड़ी का दरवाज़ा है, रोज़ रोज़ इसे धोना अच्छा नहीं होता है और ख़राब होने के चांस होते हैं, इसलिए मैं इसे कभी कभी गीले पोछे की मदद से ही साफ़ कर लेती हूँ, जिससे जो दाग धब्बे लगे रहते हैं वो निकल जाते हैं। इसी के साथ मैंने बाहर के पैसेज को भी क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैंने डोर को भी लॉक कर लिया है और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ अंदर। और अब मैं यहाँ पर टीवी के नीचे जो सेटअप बॉक्स वगैरह है, स्पीकर है, उसे भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर ले रही हूँ, कि बाहर से धूल वगैरह आती है यहाँ पर बैठ जाती है, इसलिए मैं रोज़ इसे पोछा मारने के बाद इसे भी क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ कृषा वेटिंग में बैठी है कि मोबाइल की कब फ्री हो और मैं ले लूँ।
इसलिए वो कैमरे के सामने ही बैठी है, उस पर कैमरे के पीछे वो हाथ लगा रही है। इसके बाद मैंने बाकी के घर में पोछा वगैरह मार लिया है और फिर मैंने बाकी के काम भी ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम यहाँ पर भोजपुरी मूवी देख रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने ब्लाउज में हुक और आई कर रही हूँ, साथ ही मैं मूवी भी देख रही हूँ। इसी के साथ व्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।